नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको डिस्कस करेंगे डिस्काउंट का जो और बचे हुए कुछ प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है। तो हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, छूट के बारे में। जो एमआरपी होता है उस पर हमें क्या मिलता है, उसको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है डिस्कस कर देते हैं। एट व्हाट परसेंट, क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो परसेंट क्या होगा एबव द कास्ट प्राइस, वो कितना परसेंट होगा, वो परसेंट कितना होगा, कास्ट प्राइस को कितना हम लोग इंक्रीज करें और वो परसेंटेज कितना ज़्यादा होगा। कि मस्ट एन आर्टिकल, जो एक वस्तु हो, मस्ट बी मार्क, उस पर मार्क हो, सो एज द गेन 44% आफ्टर अलाउिंग आ कस्टमर आर डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो कितना परसेंट होगा, कास्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा होगा कि एक वस्तु पे जो एमआरपी मार्क प्राइस है उस पर हम लोग कितना प्रॉफिट मिले, 44% प्रॉफिट मिले। कितना मिले प्रॉफिट, 44%। मतलब जो हम लोग वस्तु का कास्ट प्राइस होगा उस पर कुछ पैसा बढ़ा के हम लोग उस पर क्या बनाएंगे, उसका बनाएंगे मार्क प्राइस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास है, उसका कास्ट प्राइस होगा, तो कास्ट प्राइस पे हम लोग कुछ दाम बढ़ा के उस पर उसका क्या बनाएंगे, एमआरपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमआरपी, मार्क प्राइस बनाएंगे। तो मार्क प्राइस बनाने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कस्टमर को दुकानदार 10% क्या देता है, डिस्काउंट भी देता है। कस्टमर को दुकानदार 10% क्या दे रहा है बच्चों, डिस्काउंट दे रहा है। और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 44% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे क्या होता है, 44% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कास्ट प्राइस पे कितना वैल्यू ज़्यादा हम लोग को करना पड़ेगा, कितना परसेंट ज़्यादा मेंशन करना पड़ेगा जिससे हमें क्या हो, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 44% का क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। 54% का क्या हो रहा बच्चों, प्रॉफिट हो रहा हो। तो हम लोग मान के चलेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे, सॉल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे मान लेंगे लेट कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या मान लेंगे बच्चों, 100 मान लेंगे। अगर कास्ट प्राइस को 100 मान रहे हैं तो चूंकि हमें जो गेन हो रहा है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 44% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 44% का। तो हमें पता है बच्चों जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस में आपका कास्ट प्राइस होता है प्लस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है ना, प्रॉफिट परसेंट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, 44% है। 44% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये क्या आपका प्रॉफिट गेन परसेंट है, कितना परसेंट है, 40% प्रॉफिट हो रहा है। तो कास्ट प्राइस क्या है, 100 है, 44 कितना आ जाएगा बच्चों, 144 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 144 रुपया। तो हमें दे रखा है द गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंट दे रखा है बच्चों, गेन परसेंट कितना दे रहा है, 44। कितना परसेंट गेन हो रहा है, 44% का हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, हम मानते हैं कि मार्क प्राइस क्या है, एक्स है। तो अगर हम मार्क प्राइस एक्स मान रहे हैं बच्चों तो हमें डिस्काउंट इक्वल टू फार्मूले में 44% आफ्टर अलाउइंग कस्टमर आ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% कस्टमर को क्या अलाउ करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स देन डिस्काउंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका, डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए, मार्क प्राइस का 10% डिस्काउंट चाहिए। कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए, 10% बच्चों ना, मार्क प्राइस का 10% चाहिए। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 10% ऑफ मार्क प्राइस का 10% चाहिए हमें, ठीक है। तो 10% मार्क प्राइस बच्चों चाहिए, तो 10/100 हो जाएगा बच्चों। और मार्क प्राइस कितना है बच्चों हमारा, x है, तो आएगा कितना बच्चों, 10x/100 आएगा। तो यहाँ से अगर चाहे तो 0 काट सकते, तो x/1 में क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। सॉरी x/1 में कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि एक 0 कट गया बच्चों ना, x/1 में क्या आ गया, 10 आ गया। अब अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने मार्क प्राइस को x मान रखा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं ना। तो सेलिंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, जब हम मार्क प्राइस में से क्या माइनस करते हैं,
मार्क प्राइस से क्या माइनस करते हैं बच्चों, डिस्काउंट माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट। तो ये हमारा क्या निकला बच्चों, डिस्काउंट निकला। ये क्या निकला है, डिस्काउंट निकला है। तो मार्क प्राइस हमारा क्या है, x है, डिस्काउंट क्या है, x/10 है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 10 एलसीएम होगा, 10x माइनस x बराबर क्या आएगा बच्चों हमारा 9x अपान में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया, एक सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, ये 44% का गेन हो रहा था। तो एक सेलिंग प्राइस मेरा क्या आ रखा है बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या आया, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो हमारे पास एक सेलिंग प्राइस मैंने इसके साथ ऐसे निकाला, कास्ट प्राइस जब 100 है और 44% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा कस्टमर के लिए, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है। और एक सेलिंग प्राइस एमआरपी के रिस्पेक्ट में निकाल लिए हैं। दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स हमारा क्या है, मार्क प्राइस है। एक्स क्या है, मार्क प्राइस है। तो दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 9x की वैल्यू 9x/10 की वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे 144 की, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 144, ये 10 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, नीचे क्या आएगा 9 आएगा। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 1 के 9, 5 आया, और 54 9 6 54। तो आया कितना बच्चों 16 10 में 100, 16 गुणे 10 हो जाएगा, 16 10 में 160। कितना आया, x की वैल्यू कितना आया 60 आया। हमसे क्या पूछा था, एट व्हाट परसेंट एबव द कास्ट प्राइस, मतलब कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा हमें परसेंटेज मेंशन करना होगा जिससे किसी आर्टिकल का जो एमआरपी होगा मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा मेंशन करना होगा। व्हाट परसेंट एबव द कास्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क, मतलब जो मार्क प्राइस पे हमें कितना ज़्यादा परसेंट मेंशन करना होगा जिससे जिससे गेन 44% का क्या हो, हमें गेन हो। और वो 44% का गेन कब होना चाहिए, आफ्टर अलाउइंग अ कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 10%, जब कस्टमर को हमको 10% क्या देना है, डिस्काउंट भी देना है। मतलब कस्टमर को 10% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 44% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर वो कास्ट प्राइस पे कितना परसेंट हमें उस पर क्या करना मेंशन करना पड़ेगा। तो कास्ट प्राइस हमें कितना मेंशन करना पड़ेगा, एट व्हाट परसेंट, वही परसेंटेज हमें पूछा गया है। तो चूंकि कास्ट प्राइस हमने क्या माना था बच्चों 100 माना था, और अब जब हम सॉल्व किए तो एमआरपी कितना, मार्क प्राइस कितना आ रहा है 160 आ रहा है। इसका मतलब कास्ट प्राइस से हमें 60% ज़्यादा मेंशन करना पड़ेगा अपने एमआरपी वैल्यू के लिए। तो 60% जब ज़्यादा मेंशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा क्या होगा 10% डिस्काउंट देने के बाद 40% अब क्या करें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लिखेंगे द मार्क प्राइस कितना ज़्यादा आ रहा है, मार्क प्राइस कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा आ रहा है 60 ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब 60% क्या है, ज़्यादा है। लिखेंगे द मार्क प्राइस इज 60% एबव द कास्ट प्राइस। यही परसेंटेज बच्चों पूछा था, कितना परसेंट एबव होगा 60%। द मार्क प्राइस इज 60% एबव द कास्ट प्राइस। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अ मैन अर्न, एक आदमी जो अर्न करता है, कितना अर्न करता है 2,40,000 रुपया क्या करता है, कमाता है पर ईयर। हर साल वो 2,40,000 क्या करता है, इनकम करता है, उसका इनकम या कमाई करता है, कमाता है मान लो। इफ ही पे इनकम टैक्स, यदि वो पे करता है इनकम टैक्स, किस पे इनकम टैक्स पे करता है, ऑन 90,000, मतलब 90,000 पे क्या करता है, इनकम टैक्स देता है। मतलब कमाता 2,40,000 बच्चों क्वेश्चन में कह दिया है, लेकिन फिर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है यदि वह इनकम टैक्स किस पे देता है, 90,000 पे इनकम टैक्स देता है, और किस रेट पे देता है, 25% के रेट से देता है। किस रेट से देता है, 25% के रेट से देता है। तो फिर इसमें क्या कहा गया, हाउ मच इनकम टैक्स डज ही पे, तो कितना इनकम टैक्स को क्या करेगा, पे करेगा। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे टैक्स किस पे कर रहा है, 90,000 पे टैक्स पे कर रहा है बच्चों। तो अमाउंट ऑन विच पे इनकम टैक्स, अमाउंट
on which income tax is paid। कितना पेड किया जाता है? अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज पेड। किस अमाउंट पे इनकम टैक्स पेड होता है? 90,000 रुपये। वो रुपया कितना है? 90,000 रुपया। कितना बच्चों रुपया है वो? 90,000 है। रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का रेट कितना दिया गया है? 25%। ही पे इनकम टैक्स ऑन 90,000 एट रेट ऑफ 25%। मतलब 25% के दर से वो क्या देता है बच्चों? टैक्स देता है। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो जाएगा आपका? 25% ऑफ 90,000। 90,000 का क्या निकालेंगे? 25% निकाल लेंगे। दो जीरो यहाँ से कट जाएगा बच्चों। यहाँ क्या आ गया? 25 गुणे 900, तो 25 9 कितना? 225 होता है ना। तो आ जाएगा 225, मतलब इसका आ जाएगा 2,22,500 आएगा। 22,000 कितना आएगा? 500 आएगा। तो इसका कितना वैल्यू आया? 22,000 कितना आया? 500 आया। ये जो वैल्यू हमारा निकला भैया, ये इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना था उसका? 25% था। और ये टैक्स पे किया, इतना टैक्स क्या किया जाएगा? दुकानदार के द्वारा क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। ये हमारा क्या आया है? इनकम टैक्स आया है। ये हमारा जो निकला बच्चों, क्या निकला है? इनकम टैक्स है। ये इनकम टैक्स को निकालना था हमें। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना देगा दुकानदार? 22,500 टैक्स देगा। 22,000 कितना देगा? 500। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ध्यान से देखना। राम बॉट, राम क्या करता है? खरीदता है। क्या खरीदता है? सम आइटम, कुछ आइटम खरीदते हैं। कितने में राम आइटम खरीद रहा है? 600। कितने रुपए में खरीद रहा है? 600 में खरीद रहा है। फिर आगे कहा गया ही पेड 9% सेल टैक्स। जो आइटम खरीदता है वो क्या करता है? जितने में आइटम खरीद रहा है उस पर 9% क्या देता है? सेल टैक्स देता है। क्या देता है बच्चों? सेल टैक्स देता है। कितना परसेंट सेल टैक्स दे रहा है? 9%। 9% उस क्या देता है? सेल टैक्स देता है राम। हाउ मच डिड ही से पे ऑल टुगेदर? तो इसमें कहा गया है 9% टैक्स देने के बाद वो कितना पेमेंट करता है। मतलब जो 600 रुपये का उसने वस्तु खरीदा है, आइटम खरीदा है उसने, उसको 9% पे क्या देना? सेल टैक्स भी देना है। 9% का क्या लगेगा? सेल टैक्स लगेगा। तो फिर उसे कितना देना पड़ेगा? क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच डिड सी पे टुगेदर। तो कुल मिला के वो कितना देगा? मतलब सेल टैक्स को लेके और ये मनी लेके कितना उसे देना पड़ेगा। 600 रुपये में आइटम खरीदा है, उस पर सेल टैक्स को 9% देना है। तो हमें 9% सेल टैक्स निकाल लेते हैं। इसके बाद जोड़ देंगे, हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। कितना वो मिला के पेमेंट करेगा पूरा। तो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे इसका बच्चों। जो सेल टैक्स है, सेल्स टैक्स है कितना है? सेल्स टैक्स जो लग रहा है रुपीज 100 पे कितना लग रहा है बच्चों? 9 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 रुपये पे सेल टैक्स कितना देता है? 9 रुपया कह सकते हो। 9 रुपये का मतलब 9%। 9 रुपये का मतलब 9%। तो सेल टैक्स बच्चों जो देगा दुकानदार, हम मानते हो 1 रुपये पे कितना देगा सेल टैक्स? 9 में क्या हो जाएगा? 100। तो अगर हमें 1 रुपये का सेल टैक्स पता हमें कितना 9/100 रुपया देना है, तो बच्चों 600 का सेल टैक्स कितना हो जाएगा?
600 का सेल टैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ 600 कर देंगे बच्चों, और 600 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, नीचे क्या है बच्चों 100 है, 2 जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, और 9 छक क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54। मतलब 600 पे उसे 9 कितना 54 आया, 9% के हिसाब से 54 रुपया क्या लगेगा, उसका सेल टैक्स लगेगा। 54 रुपया राम को और सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो राम के द्वारा कितना टोटल अमाउंट पे होगा, टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल अमाउंट कितना पेड होगा बच्चों 600 रुपया। 600 रुपया 54 तो हमारा सेल टैक्स आया है ना, 600 रुपया टोटल अमाउंट बनेगा हमारा 600 प्लस 54, तो कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट 654 आएगा, कितना आएगा 654। तो टोटल अमाउंट पेड जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा 654 हो जाएगा। टोटल अमाउंट पेड कितना 600, तो 600 रुपया टोटल अमाउंट क्या होगा बच्चों पे करना पड़ेगा राम को। उसने क्या किया था 600 में आइटम खरीदा था, उसको 9% सेल टैक्स लगा, तो 9% सेल टैक्स जो लगा कितना आया 54 रुपया आया, फिर 600 में 54 ऐड करके तो उसको कितना मनी पे करना पड़ेगा 654 रुपया, टोटल कितना पे करना पड़ेगा 654 रुपया। तो बच्चों इस तरह प्रॉब्लम को आप लोग लगाइएगा और इसको एक बार इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, इस तरह पढ़िएगा। और अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वेल डन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।